कैसे टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से चनैनी का जो आपको एक दायित्व मिला है, लोगों ने वहाँ आपको मैंडेट दिया है, किस तरह की समस्याएं जो अभी तक वहाँ पर आ रही हैं और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव के दौरान जब हम कैंपेन कर रहे थे तो वहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोगों के जो मकान जो थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सी पंचायतें थी जो पूरी की पूरी पंचायतें, जैसे हमारा पत्नीटॉप का जिसको करला पंचायत कहते हैं, पूरी पंचायत ड्रॉप हो गई थी। चप्पड़ की पंचायत ड्रॉप हो गई थी, पूरी पंचायत, एक भी मकान नहीं बन पाया। इसी तरीके से पटनगढ़ की पंचायत, बहुत सी पंचायतें ड्रॉप होते, फिर पंचायतों में बहुत से घर थे जो किसी वजह से वो रजिस्टर नहीं हो पाए थे। तो अभी सबसे पहले हमने यही बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई है कि हमारे इस एरिया में बहुत से लोगों के नाम ड्रॉप हुए हैं, तो उन्होंने इसको एग्री किया है और उस पोर्टल को खोल दिया है। फर्स्ट फेज़ में टाउन में खुला और चंद दिनों के अंदर वो पंचायतों के अंदर खुला और उसकी एक्सरसाइज पंचायतों में शुरू हुई है। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसका समाधान भी निकल गया है। तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपके जो मकान, जिन लोगों के जायज़ और गरीब लोगों के मकान थे, उन सभी के मकान अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए और आपके मकानों के लिए आपको पैसे फंड्स आपके आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा था कि हमारे उस एरिया में रोड कनेक्टिविटी का काफ़ी रोड बने थे, लेकिन काफ़ी गांव अभी भी थे कि जो जहां पे अभी काफ़ी पैदल जाना पड़ता था। तो उसको लेके भी हमारा जरा प्रधानमंत्री ग्रामीण प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, उसके तहत उसका भी हमने जो ऑनलाइन जो है उसका भी पोर्टल जो है वो खुल गया है और उसके ऊपर भी जो है सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया है। तो वो भी एक दूसरी खुशखबरी है कि जितने भी हमारे अनकनेक्टेड जो हैबिटेशंस हैं उसका हमने काम स्टार्ट कर दिया है और उसके लगातार इंजीनियर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और आने वाले थोड़े समय में हमारी सड़कों के टेंडर वगैरह होंगे और वो भी काम हमारा लोगों की कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरा हमारा पॉइंट था कि लोगों के बहुत से लोगों के जो थे BPL कट गए थे। तो उसका ये था कि जब ऑनलाइन स्टार्ट हुआ तो बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि हमें किस तरीके से ऑनलाइन कराना है। जब वो जाते थे कंप्यूटर में या जब सर्विस सेंटर पे जाते थे तो वहाँ पे जब वो पूछता था कि आपके पास ज़मीन कितनी है तो उसने बता दिया मेरे पास ज़मीन 15 कनाल है, लेकिन ग्राउंड पे ये था कि ज़मीन उसकी जो अपनी माल की 2 या 3 कनाल थी, कुछ सरकार वाली थी, कुछ दूसरी थी, ठीक है ना। तो उसमें उसने वो लिखा दिया, जब उसने 10-15 लिखाई तो उसका BPL कट गया, लेकिन ग्राउंड पे के पास उसकी जो माल की वाली ज़मीन तो उतनी ही है, 2 कनाल या 2.5 कनाल। तो उसको हमने कहा कि इसका रिव्यू कमेटी बना के रिव्यू किया जाए कि जिन लोगों का किसी वजह से नाम कट गया तो अगर वो जायज़ है तो उनको दोबारा से नाम किस तरीके से आए, तो वो भी हमारे उन्हें। इसी तरीके से फिर हमारे उस एरिया में बहुत सा वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं, जो सब्ज़ी काफ़ी उगती है, जो हमारा हॉर्टिकल्चर है वहाँ उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे आने वाले समय में कि किस तरीके से हम इनकी सोर्स ऑफ इनकम और अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। तीसरा फिर इसके साथ हमारे स्कूल्स के अंदर स्टाफ की दिक्कत है, हॉस्पिटल जो सब सेंटर हैं उसके अंदर स्टाफ की दिक्कत है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आने वाले समय में हम काम करेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। अगले 6 महीने का टारगेट अगर लेके चलें तो 6 महीने का, पहले 6 महीने का टारगेट क्या रहेगा बलवंत सिंह? पहले तो यही है जो मैंने 3 चीज़ें बताई, उसका फिर पानी का बहुत बड़ी समस्या। ये जो हमारी तार है जहाँ बली से स्टार्ट होती है और आगे तक जाती है, ये जो पत्नीटॉप वगैरह सारा एरिया, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या। हालांकि बहुत प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से मोदी सरकार ने बहुत 5-5, 10-10 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं, लेकिन जो इंजीनियर्स थे उन्होंने इतनी गड़बड़ी की है कि उन्होंने प्रोजेक्ट बना दे, पाइप लगा दी, रेजरवायर बना दिया, टैंक बना दिया, लेकिन पानी का सोर्स ही नहीं है। अब जब उनको पूछते हैं कहते हैं जी सोर्स है ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया आपको किसने कहा था प्रोजेक्ट बनाने के लिए? तो बहुत बड़ा स्कैंडल जो है PHE डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है कि आपने स्कीम बनाई, आपने पाइप लगा ली, रेजरवायर बना दिए, आपके पास पानी नहीं है। तो पानी के बगैर आपने स्कीम कैसे बनाई? तो एक बहुत बड़ी समस्या है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज सबसे ज़्यादा जो डिमांड अभी लोगों की मुझे आती है तो वो पानी को लेके आती है। हमारी 30 ऐसी पंचायतें हैं, बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ पानी का है। तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि सोर्स किस तरीके से डेवलप करें और लोगों को पानी कैसे पहुँचाएं। ये भी हमारे के लिए एक मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा हमें। ये थे चनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया, जिन्होंने ये बताया कि अगले 6 महीने में जो है वो अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और बिजली जो है, इन सब चीज़ों पर काम करेंगे। और कुछ समस्याएं जिन्होंने बताई कि जिस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी योजनाएं जो हैं उनको पूरी तरह से इस इलाके में जो है इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मैं KSTV के लिए विक्रम पंची, उधमपुर।